अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो में जो आपको गेट नज़र आ रहा है ये हैदराबाद के शाही मक्का मस्जिद का गेट है, जो दक्कन की सब में बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद को देखने के लिए हिंदुस्तान से बल्कि दुनिया से दूर दूर से लोग आते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक क्लॉक रूम शायद बनाया होगा कि जो लोग दूर से देखने के लिए आते हैं उनका सामान यहाँ पर रखा जाता है। हो सकता है उसको कुछ चार्ज भी लिया जाता हो, ताकि वो लोग इत्मीनान से पूरी मस्जिद देख सकें। क्योंकि ये मस्जिद काफ़ी साल यानी 400 साल पुरानी मस्जिद है, और इस मस्जिद के अहाते में क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं टूरिस्टों के लिए देखने के लिए, और कौन कौन सी चीज़ देखने की हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और वीडियो के आखिर में मैं आपको आज की मस्जिदों का हाल कैसा है और आज मुसलमानों ने मस्जिदों के साथ क्या हाल कर रखा है, इसको भी बताने की कोशिश करूँगा। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर आसिफ जाही सल्तनत की 14 कब्रें हैं इसके अंदर। ये मस्जिद का हिस्सा नहीं है, मस्जिद में नहीं है, मस्जिद आगे है। और इसमें 4 सुल्तानों की भी कब्रें हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगा। और ये है असल मस्जिद, मक्का मस्जिद। इस मक्का मस्जिद की ऊंचाई 80 फीट के करीब बताई जाती है, और 200 फीट ये लंबी है ऐसे। तो खैर इस मक्का मस्जिद को बनाने के लिए 71 साल लगे थे। बताया जाता है कि 71 साल में ये मस्जिद कंप्लीट हुई थी। यानी 1614 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इस मस्जिद को शुरुआत की थी, और आखिरी ज़माने में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने 1691 में ये मस्जिद बन के कम्प्लीट हुई। यानी 77 साल इस मस्जिद को बनने में लगे हैं, ज़रा गौर करिए आप। और 80,000 मज़दूर इस मस्जिद में काम करते थे। यह देखिए टूरिस्टों के लिए यहाँ पर बैतुल खला और नहाने की सारी व्यवस्था यहाँ पर है। यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की है टूरिस्टों के लिए। और ज़रा आप गौर से देखेंगे तो मस्जिद के बाहर 2 छोटे छोटे मीनार हैं इसके। यानी बड़े मीनार यहाँ पर नहीं बनाए गए हैं, छोटे मीनार हैं। और इस मस्जिद बिल्कुल करीब ही यहाँ पर ये 4 मीनार है, जो बहुत मशहूर है, दुनिया से लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। यानी इन दोनों के अंदर मुश्किल से आधा किलोमीटर का भी फासला नहीं है, बहुत करीब है ये दोनों चीज़ें। ये ऊपर भी 4 मीनार के ऊपर 4 मीनार मस्जिद है एक, जिसका भी एक बहुत लंबी तारीख है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए गेट से जब हम अंदर आते हैं तो राइट साइड में यहाँ पर कबूतर बहुत हैं। तो जिनके लिए स्पेशल यहाँ पर जगह बनाई गई है कि वो यहाँ पर इत्मीनान से खा सकें और यहाँ रह सकें, उनके लिए इंतज़ाम किया गया है कबूतरों का। ये भी एक बड़ा अच्छी बात है। और यहाँ से देखिए कि देखो आप, यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको कि मुसलमान भी देखने आ रहे हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, पूरी दुनिया से लोग इस मस्जिद को देखने आते हैं। तो मैं आपको इस मस्जिद को अंदर जाकर भी दिखाऊंगा, और मस्जिद का अंदर का हाल भी बताऊंगा। और वो जो मस्जिद के किनारे पर जो आसिफ जाही सल्तनत की डायनेस्टी थी उस ज़माने के, जो उनके लोगों को वहाँ पर कब्रें हैं, दफन किए गए हैं, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अब यहाँ से हम फिर से अंदर चलते हैं। अंदर चल के तफसील से जानने की कोशिश करते हैं कि मस्जिद अंदर से कैसी है, और मस्जिद के अंदर कौन कौन सा ऐसा ख़ास बातें हैं जो देखने के लायक हैं, जिसकी वजह से लोग, दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। चलो तो हम आगे चलेंगे। देखिए पहले हम, मस्जिद तो आगे है, पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे बताया था आपको कि यहाँ आसिफ जाही सल्तनत की लोगों की कुछ कब्रें हैं। ये बाद में बना है, पहले मस्जिद बनी थी और ये उसके बाद ये छत वगैरह बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए मोबाइल हाथ में है लोगों के, और बैठे हैं, और कब्रों के पास बैठे हैं ये लोग। देखो काफ़ी लोग अंदर हैं। ये एक छत है जहाँ पर बैठने की जगह है, और ऊपर कब्रें हैं, वहाँ पर लोग चारों तरफ बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, कुछ लोग मोबाइल चला रहे हैं। ये हाल है उम्मत का। और औरतें यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही हैं यहाँ कब्रों पर। वैसे भी तो कब्रों पर औरतें ही ज़्यादा होती है, जहीं हिंदुस्तान में कहीं पर चले जाइए आप, हिंदुस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश में, ये तीनों जगह पे आपको जहाँ पर कब्र होगी वहाँ पर औरतें बहुत ज़्यादा मिलेगी। मस्जिदों में बहुत कम मिलेगी, बल्कि नहीं के बराबर मिलेगी। देखिए ये इतनी सारी यहाँ पर कब्रें हैं। तो खैर आपने देख लिया, अब हम यहाँ से मस्जिद देखने जाएंगे। अब इनके ऊपर से ही जाना पड़ेगा। देखो मस्जिद के सामने एक बहुत बड़ा वज़ू खाना है उस ज़माने का।
यानी देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा है। हाँ, जब 10,000 लोग इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं तो जाहिर है कि वज़ू खाना भी इतना ही बड़ा होगा कि बैक वक्त में इतने सारे लोग वज़ू कर सकें, क्योंकि 10,000 लोगों को वज़ू करने को तो काफ़ी टाइम लगेगा। उस हिसाब से ये शायद वज़ू खाना बनाया गया है। इस मस्जिद की जो ऊंचाई है वो 80 फीट बताई जाती है, लेकिन इसके मीनार बहुत छोटे छोटे हैं। जो पहले ज़माने की शाही मस्जिदें थीं, जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद है, ऐसे बहुत सारी मस्जिद हैं जिनके मीनार बहुत ऊंचे होते थे, लेकिन ये मस्जिद ही बहुत ऊंची है जिसकी वजह से इसके मीनार छोटे नज़र आ रहे हैं। खैर, इसके अंदर हम जाके देखेंगे। ये मस्जिद का सहन है, यहाँ पर भी शायद जुमा के वक्त लोग नमाज़ पढ़ते होंगे। यहाँ पर भी एक मेंबर है। इन्हें इस मस्जिद में 3 मेंबर बताए जाते हैं कि एक यहाँ पर है, हो सकता है ईदैन की नमाज़ या जुमा की नमाज़ के लिए हो। यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है, मगर यहाँ पर ताला लगा गया है क्योंकि नमाज हो चुकी है। नमाज़ यहाँ अंदर होती है, अब हो चुकी है, इस वजह से लोग मस्जिद की बेहुरमती ना करें, इस वजह से शायद इसको ताला लगाया गया है। लेकिन फिर भी हम उस दरारों के अंदर से मस्जिद को देख सकते हैं। मस्जिद के ये दोनों जो मीनार हैं, इसके अंदर से ऊपर जाने के लिए रास्ता भी है, नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो पत्थर से बनाया गया है, ये खिड़कियां जो नज़र आ रही हैं इसीलिए है, ताकि अंदर जो जा रहे हैं उनको ये रास्ता मिल जाए, मतलब हवा वगैरह रोशनी आ जाए। देखो यहाँ से भी लग रहा है कि अंदर से हम ऊपर जा सकते हैं। और कितने फ्लोर है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7-8 फ्लोर की आज की इमारत हो सकती है, उतनी जो है ये ऊंची है। यहाँ से देखिए कि ये मेंबर हो गया एक, और इसके बाद में देखो अंदर एक नज़र आ रहा है। आप ज़रा गौर से देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा इस गैलरी में से। वाकई में अंदर भी जैसे बताया गया था वैसे 3 मेंबर हो सकते हैं। इस जाली में से देखेंगे, हाँ देखो, एक तो एकदम सामने एक मेंबर नज़र आ रहा है, और ऐसे ही हाँ ये मेंबर है जो मेहराब के बिल्कुल लगा हुआ है। ये तो जुमा के दिन यहाँ पर खुतबा दिया जाता होगा। और एक यहाँ पर पीछे एक मेंबर है, ये एक अभी मस्जिद आगे बाकी है। आधे मस्जिद के बाद यहाँ पर भी एक मेंबर है, और एक मेंबर मैंने आपको एकदम सामने बताया था एंट्री करते समय। यानी 3 मेंबर यहाँ जो बताए गए थे वैसे 3 मेंबर हैं। हो सकता है इनका अलग अलग इस्तेमाल होता होगा। और यहाँ पर देखिए कि 10,000 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो कितनी सफ़े हैं, बहुत सफ़े हैं यहाँ पर। अब गिनना तो बहुत मुश्किल है बाहर से, मगर काफ़ी लंबी चौड़ी मस्जिद है ये बताया जाता है कि घड़ी 200 साल पुरानी है, और अभी भी ये चालू है, मतलब चल रही है। और गिन सकें तो हम इसको नहीं गिन पाएंगे इन सफ़ों को। जूम करने पर भी ये सफ़े देखो कैसे गिनेंगे। काफ़ी सफ़े हैं ये, क्योंकि दूर रहने की वजह से उनकी मुसल्ले छोटे नज़र आ रहे हैं। खैर, हम अब जो है अंदर का मस्जिद का ये हाल देखने के बाद एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मस्जिद को बताया जाता है कि मक्के से मिट्टी लाई गई थी इनके गारा बनाने के लिए। इनकी ईंटें तो यहाँ लगी हुई नहीं हैं, जाहिर है कि इसका गारा इस्तेमाल किया होगा, या तो कहीं पर ईंटें इस्तेमाल भी की गई होंगी। तो खैर बताया जाता है इसी वजह से इस मस्जिद का नाम मक्का मस्जिद रखा गया है। लेकिन एक बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा वो ये कि इसका बड़ा एहतिमाम किया जाता है कि मस्जिद की कुछ वैल्यू बढ़े। जैसे कि मक्के से यहाँ पर मिट्टी लाई गई है और ले के आकर यहाँ पर उसका गारा या ईंटें बनाकर इस मस्जिद में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, लेकिन इससे तो इस मस्जिद की वैल्यू बढ़ेगी कि भाई मक्के से मिट्टी लाकर इसको बनाया गया है। लेकिन इसका उम्मत को क्या फ़ायदा होगा कि उम्मत जो है कैसे कीमती बनेगी अल्लाह के नज़दीक। क्योंकि आप ज़रा देखिए कि इसमें कितनी बड़ी मशक्क़त है कि मक्के से जाकर वहाँ से मिट्टी लेके आना, उस ज़माने में जबकि हवाई जहाज़ नहीं था। जाहिर है कि एक बहुत बड़ी जमात गई होगी और बहुत ही मशक्क़त के साथ वहाँ से काफ़ी तादाद में मिट्टी लेके आई होगी। लेकिन इतनी सारी मशक्क़त की गई है इस मस्जिद की एक अलग पहचान बनाने के लिए, या इसकी अहमियत को बढ़ाने के लिए, और वो पहचान बन भी गई और वो सब हो भी गया। लेकिन असल मस्जिद बनाने का जो मकसद था कि लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ें
और अल्लाह से अपना ताल्लुक़ जोड़े, वो उसमें कितना सक्सेस हुए हैं। ज़रा आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि मैंने यहाँ से लोगों से मालूम किया कि अभी थोड़ी देर पहले ज़ोहर की नमाज़ हुई है, आधी सब भी यहाँ पर पूरी नहीं थी। बहुत थोड़े लोग, यानी यूँ समझे कि मुश्किल से 25-30 लोगों ने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी है। और ये वो भी यहाँ पर टूरिस्ट लोग आए हुए हैं, उनमें से कुछ लोगों ने उसमें शरीक हुए होंगे। लेकिन इस मस्जिद के बाहर पूरे मुसलमानों का बाज़ार है, सारी दुकानें और यहाँ पर रहने वाले लोग सब मुसलमान हैं। और सिर्फ 25 लोग यहाँ पर 25-30 लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे टूरिस्ट हैं। और ये मस्जिद की कैपेसिटी तो 10,000 की है। अब मुझे बताइए आप कि मिट्टी को ला के मस्जिद बनाने से इससे अल्लाह खुश होंगे क्या? इस मस्जिद के अंदर सारे लोग मिलकर अल्लाह को याद करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ेंगे तो अल्लाह इससे खुश होंगे। तो मुसलमानों को किस चीज़ में अपना जान माल खर्च करना चाहिए था और किस बात में अपने आप को जो है लगाना चाहिए था, और इन्होंने किस चीज़ में अपने आप को लगाया है कि मक्का से मिट्टी लाने में तो इन्होंने इतनी मशक्क़त और मेहनत कर ली, मगर क्या इस मस्जिद के अंदर नमाजी लोग नमाज़ पढ़ सकें इसके लिए मेहनत करी है? क्या आज लोग कर रहे हैं? ज़रा आप गौर करिए। आज भी मस्जिदों के अंदर ऐलान होता है कि हम 1 करोड़ की मस्जिद बना रहे हैं, 10 करोड़ की मस्जिद बना रहे हैं, चंदे के लिए ऐलान होता है कि आप चंदा दीजिए। लेकिन चाहे कितने भी करोड़ की मस्जिद बना लें, क्या अल्लाह इससे खुश होंगे? असल में ज़रूरत है इन मस्जिदों के अंदर अल्लाह की याद करने की। उसके ऊपर कितना लोग उसकी कितनी फ़िक्र कर रहे हैं, कितना माल खर्च कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप ज़रा खुद गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि आज मुसलमानों पर जो ये हालात हैं, इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें होने के बाद भी हमारे हालात को टाल नहीं सकती हैं। इतनी मक्के से मिट्टी लाकर मस्जिद बनाने पर भी अल्लाह हमारे हालात को ठीक नहीं कर सकता है, जब तक कि हम इस मस्जिद को इबादत गाह ना बनाएं, सैर सपाटे की जगह ना बनाएं, बल्कि इबादत बनाएं और गाह बनाएं और यहाँ पर इबादत करें। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से मेरी बातें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी होगी और कुछ लोगों को अच्छी भी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।